उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाराणसी मंडल की गाजीपुर जिले ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। 2017 से लेकर अब तक पिछले 9 वर्षों में गाजीपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कई सड़क परियोजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से महर्षि विश्वामित्र राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और शिक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और डिजिटल संसाधनों का विस्तार हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के 9 साल में बदली गाजीपुर की तस्वीर। सीएम योगी की नीतियों से विकास को मिली नई रफ्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार। मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। वाराणसी मंडल का सीमावर्ती जिला गाजीपुर कभी बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के लिए जाना जाता था, विकास योजनाओं के लिए तरसता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गाजीपुर जिले में विकास की गति तेज हुई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, डिजिटल सेवाओं और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं धरातल पर उतरी। पिछले 9 वर्षों में गाजीपुर पूर्वांचल के उभरते विकास केंद्रों में शामिल हुआ। 9 वर्षों में गाजीपुर ने विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी। पूर्वांचल की उस धरती पर है जहां धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं जनपद गाजीपुर की, जो गंगा किनारे बसा उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जनपद है। गाजीपुर में सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया गया। गाजीपुर की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में दर्ज की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने जिले को प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों से बेहतर ढंग से जोड़ने का कार्य किया है। इसके साथ ही गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना और गाजीपुर चंदौली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की दिशा में भी कार्य तेजी से आगे बढ़ा। गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे लगभग 132.76 किलोमीटर लंबा है। गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 3200 करोड़ रुपए है। गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और पुल पुलियों के विकास ने आवागमन को आसान बनाया है। योगी सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से व्यापार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इसके साथ ही ताड़ी घाट ओवरब्रिज परियोजना ने गाजीपुर में कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिख दिया है। अभी हमारी मौजूदगी जनपद गाजीपुर के ताड़ी घाट के पास है और आप जो ये देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे, ये रेल कम रोड ब्रिज है। ये बहुत ही सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना थी। आपको बता दें कि इसमें इस समय रेल का परिचालन इसमें शुरू हो गया है। हालांकि जो रोड है वो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन दावा है कि इसे भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गाजीपुर में जल जीवन मिशन के तहत हजारों परिवारों तक पाइप पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से हुआ। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2696 गांवों में व्यापक जलापूर्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं। गाजीपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ तेजी से विस्तार। महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज बना मिसाल। लगभग 220 करोड़ से अधिक रही मेडिकल कॉलेज की लागत। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्तमान में 430 बेड संचालित। गाजीपुर जिले को योगी सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज के रूप में मिली। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 9 मेडिकल कॉलेजों में गाजीपुर मेडिकल कॉलेज को बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेष पहचान मिली है। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से जिले के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अभी मौजूद है जनपद गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति हुई थी, जिसमें नंबर 1 पे गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग बात करने के लिए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस मेडिकल कॉलेज में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उपलब्धि है और आगे ये जो स्टूडेंट है ये आगे चलकर और क्या कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज की अच्छा और मतलब प्रयोग के लिए, फैकल्टी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। आपको क्या लगता है गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर आप क्या कहेंगे? जब हम लोग यहाँ पर आए थे
तो काफ़ी सारी सुविधाएं नहीं थी, हॉस्पिटल पुराना था, ट्रॉमा सेंटर नहीं खुला था तब तक, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी जिसके लिए रेफ़र किया जाता था बीएचयू के लिए। बट आज के समय में जो सिनेरियो हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। यहाँ पर सारी लैब्स अवेलेबल हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, फैकल्टी पूरी प्रेजेंट है, नए ट्रॉमा सेंटर खुला है, एमआरआई है, सीटी है, और बड़े ही अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी बैठते हैं, जिनकी वजह से यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हुई हैं। इस चीज़ का मैं श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये सब कुछ कारगर हो चुका है। क्या कहेंगे मेडिकल कॉलेज जनपद गाजीपुर के लिए? ये कहूँगा कि पहले ऐसा होता था कि जब कॉलेज नहीं खुला था तो लोग यहाँ पे जो रहते थे उनको साधारण बीमारियों के लिए भी बाहर के जगहों पे जाना पड़ता था। अब बदलाव ये आया है, न केवल गाज़ीपुर के लोग, इवन बाहर के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक प्रूफ है कि हाँ, क्या लेवल की ग्रोथ हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले लोग यहाँ से बाहर बनारस जाते थे, लेकिन अब खुद लोग मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों को एक ट्रस्ट हुआ है कि यहाँ पर भी इलाजें होती हैं। पहले यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, तो इमरजेंसी केसेस को डील करना सही नहीं हो पाता था, तो उन्हें रेफर कर दिया जाता था। पर आईसीयू भी अभी हुए और अभी अच्छे डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ी थी, इसकी वजह से नंबर ऑफ डॉक्टर्स ड्यूटी अच्छी दे पाते हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, मुफ्त दवाओं और जन औषधि केंद्र जैसी सुविधाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा। सर, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और आगे जो व्यवस्थाएं करनी है उनके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा है कि सन 2021 में गाजीपुर मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था और हमें जिला अस्पताल मिला था 200 बेड का, जो कि मेडिकल कॉलेज में मर्ज हो गया। उसके बाद महिला अस्पताल 100 बेड का, वो भी मर्ज हुआ। उसके बाद 300 बेड का एक और अस्पताल बना और पिछले 5 वर्ष में यहाँ की ओपीडी जो कि 500 थी, अब वो 4,500-5,000 तक पहुँच चुकी है। ओटी ऑपरेशंस जो हैं पर डे, अगर हम सिजेरियन मिलाएं तो 20 ऑपरेशन पर डे, मेजर ऑपरेशन पर डे हो रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं। लैब जो कि केवल 2 बजे तक खुलती थी, 24 घंटे लैब खुल रही है। हर जो दुर्लभ जांचें तक हमारे यहाँ धीरे धीरे होनी शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में कुछ और दुर्लभ जांचें जैसे हिस्टोपैथोलॉजी और ट्यूमर मार्कर्स हम शुरू करने वाले हैं। लगभग 1 महीना में मान के चलिए कि ये सब शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के प्रिंसिपल, जिन्होंने स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमसे विभिन्न बातें की। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में गाजीपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में शानदार परिवर्तन देखने को मिला है। शिक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से विद्यार्थियों को लाभ मिला है। एआई स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम और डिजिटल पुलिसिंग के साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई से कानून व्यवस्था मजबूत हुई और प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने बदली गाजीपुर की तस्वीर और तकदीर। 9 वर्षों में गाजीपुर में लिखी गई विकास की नई इबारत। शिक्षा, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव। जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों पर कसा गया शिकंजा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में गाजीपुर में विकास और सुशासन की नई इबारत लिखी है। पूर्वांचल के अहम जिले गाजीपुर में 2017 से लेकर अब तक शिक्षा, ग्रामीण विकास, डिजिटल सेवाओं और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। स्मार्ट पुलिसिंग से लेकर डिजिटल शिक्षा तक कई परियोजनाओं ने जिले की तस्वीर बदलने का काम किया है। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल रहे। योगी सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है और जिले में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। शिक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। 9 वर्षों में जनपद गाजीपुर की अगर विकास की बात की जाए,
इसको आप कैसे देखते हैं? जो सबसे अगर महत्वपूर्ण जनपद गाजीपुर में रहा है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य भाई साहब बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो क्राइम था, क्राइम एकदम ख़त्म है। पहले यहाँ पे बहुत माफिया थे और हर जगह हत्या, लूट, डकैती ये सब होती थी। ये सब मोदी और योगी जी की सरकार में ये सब क्राइम बंद है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, बिजली, फर्नीचर और डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था मजबूत की गई। अब परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राएं टेबल कुर्सियों पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। राज्य सरकार की टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत युवाओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए, जिससे ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिला है। नई शिक्षा नीति के तहत कौशल आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। नकल माफिया पर कड़ा शिकंजा कसा गया है। शिक्षा व्यवस्था के लिए जनपद गाजीपुर में क्या हुआ है, विगत 9 वर्षों को लेकर आप क्या बताएंगे? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में गाजीपुर का नाम नकल के लिए बदनाम हुआ करता था। आप पूर्वांचल और पूरे गाजीपुर, बलिया, ये जो भी पूर्वांचल के जिले, ये सभी जिले जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नकल के लिए बदनाम हुआ करते थे। लेकिन 2017 में जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद नकल माफियाओं की जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और आज के समय स्थिति यह है कि नकल माफिया पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था अपने गाजीपुर में और पूर्वांचल में जो है हमारी सरकार के द्वारा की गई है लोगों के लिए। मतलब स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी पहले के माफिक गाजीपुर में सुदृढ़ हुई। जी बिल्कुल सुदृढ़ हुई है, लेकिन गाजीपुर में एक छोटी सी मांग है, बहुत दिनों से है, वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही पूरी कर देगी, यूनिवर्सिटी की। लेकिन बाकी मामलों में शिक्षा में बहुत ही सुधार हुआ है। नकल माफिया पूरी तरह से समाप्त हो गए और शिक्षा जो है भविष्य होती है बच्चों का, और उसको जो है सुदृढ़ करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव गाजीपुर में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। संगठित अपराध, भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। जिले में AI स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की गई, जिससे अपराध विश्लेषण, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। CCTV निगरानी, डिजिटल पुलिसिंग और तकनीक आधारित अपराध नियंत्रण प्रणाली ने कानून व्यवस्था को लगातार मजबूत किया है। पुलिस थानों के आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा कार्यक्रमों और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियानों ने सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी है। हाल ही में 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी कमलेश चौधरी का मुठभेड़ में मारा जाना भी योगी सरकार की सख्त कार्रवाई का उदाहरण पेश करता है। गाजीपुर को अगर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून, इसको लेके आप क्या कहेंगे, कितना विकास हो पाया इन 9 वर्षों में? बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हुई है, एक्सप्रेसवे से जो है हम गाजीपुर, अब यहाँ से अगर बैठेंगे तो सीधे लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक जा सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे विगत 9 वर्षों की अगर बात करें? देखिए, विगत 9 वर्षों की बात करें तो कानून व्यवस्था में मैं एक फुलनपुर है, एक जगह रहना है सीढ़ी के बगल में, नगर पालिका से बाहर आवेला ग्राम सभा है, उधर एक अलग ही आतंक रहता था, डर का माहौल रहता था। और या फिर इधर वी मार्ट है, हम लोग का मॉल है, उस साइड में जी लिटरा वगैरह बना हुआ है, उस साइड में बड़ी बड़ी रोड के साइड झाड़ियाँ रहती थी, डर लगता था कि कहाँ लूटपाट हो जाए, मार हो जाए, या फिर कहीं भी शहर से बाहर जाने पर जहाँ सुनसान रास्ते, वहाँ डर लगता था कि कहाँ छिनैती हो जाए, क्या हो जाए। आज वो चीज़ें हम लोगों में नहीं रहता। अगर 11 बजे 12 बजे रात को भी हम लोगों को जाना होता है तो हम लोग निडरता से चले जाते हैं। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के तहत गाजीपुर में प्रशासनिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। राजस्व सेवाएं, प्रमाण पत्र, शिकायत निस्तारण और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर नल योजना, पंचायत भवन निर्माण, ग्रामीण सड़क विकास, विद्युत आपूर्ति सुधार और सिंचाई परियोजनाओं ने गाँवों के विकास को नई दिशा दी है। बिजली को लेके आप जनपद गाजीपुर में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? जी, 2017 से पहले यही गाजीपुर है जहां हफ्तों तक बिजली नहीं आती थी, या तो रूटीन बना हुआ था कि 1 हफ्ता रात में 1 हफ्ता दिन में। और यहां तक हमारे नेता इस चुनाव के दौरान कहते थे कि अगर आप चाहें तो जो बिजली के नंगे तार हैं, पूरे विश्वास के साथ जो अपने कपड़े को आप सुखा सकते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो गांव को भी 18 से 20 घंटे बिजली मिलना शुरू हो गई है।
और उसी बिजली का मतलब जो है आशा ये है कि आज किसान जो है रात रात जाग करके खेतों की सिंचाई नहीं करता, वो इतना विश्वस्त है और आश्वस्त है कि वो दिन में अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है। गाजीपुर जिले के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कई पहल की गई हैं। योगी सरकार ने कामाख्या वन पार्क के उन्नयन और इको टूरिज्म सुविधाओं के विकास के लिए नई परियोजनाओं की सौगात दी है। कुल मिलाकर गाजीपुर में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, डिजिटल सेवाओं, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। गाजीपुर के विकास में ऑडिटोरियम भी अब गाजीपुर में बन चुका है, नवीन स्टेडियम बन चुका है, रेल, सड़क या पुल की अभी अगर बात करें तो कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ इसमें निर्माणाधीन हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों में तो जनपद गाजीपुर में काफ़ी विकास की परियोजनाएं हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं और दावा है कि आने वाले समय में जितनी भी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। कैमरा पर्सन मोतीलाल के साथ पवन मिश्रा, हिंदी खबर, गाजीपुर।